हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम की। जी हाँ, जिसका नाम है लेबनिज थ्योरम। आज हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, एग्जाम के अंदर ये थ्योरम पूछी जाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान थ्योरम है, आपको मजा आने वाला करने के लिए। अब मेन पॉइंट ये है कि इस थ्योरम का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, इस थ्योरम का यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज इसलिए करते हैं कि अपने पास कोई फंक्शन है और वो क्या है, प्रोडक्ट है। दो फंक्शन की तीन फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। उस फंक्शन का हम चाहते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, उसको फाइंड करना चाहते हैं। तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं लैप्लेस फॉर्म। ठीक है, अपने पास मान लेते हैं कोई x की पावर n है, साइन एक्स है। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक एक्स की पावर एन हो गया, एक साइन एक्स हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेबनिज फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज करते हो, यूवी का डेरिवेटिव आप निकालते हो तो यू एज एज इज, वी का डेरिवेटिव प्लस के, यू का डेरिवेटिव वी एज इज। ठीक है, इसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास अगर हमें डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव निकालना हो तो उस केस के लिए हम यूज करते हैं लेबनिज थ्योरम का। ठीक है, चलिए इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट को सीखेंगे, स्टेटमेंट आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगी। ऐसे स्टेटमेंट कराने वाला हूँ आराम से। ठीक है, इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, पोजेसिंग डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर। ठीक है, अपने पास क्या है, u और v दो x के फंक्शन है। ठीक है, और वो nth डेरिवेटिव को पोजेस करते हैं, nth डेरिवेटिव अपने पास रखते हैं। ठीक है, देन अगर ऐसा है तो उस केस में यू वी एन। ठीक है, तो अपने पास यहां से आता है एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन। ठीक है, प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू वी एन। ठीक है, वेयर द स्पीसीज ऑफ यू एंड वी denote the order of the derivative। ठीक है, ये अपने पास इसकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि अपने पास u और v दो x के फंक्शन है। ठीक है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव रखते हैं तो उस केस में u v का nth डेरिवेटिव। ठीक है, जो नीचे n लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, u v का nth डेरिवेटिव। ठीक है, फिर आता है अपने पास n सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन बी वन। जो नीचे अपने पास ये n लिखा हुआ है इसका मतलब है u का nth डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो v का कोई डेरिवेटिव नहीं है। सेम यहाँ पे u का n माइनस वन डेरिवेटिव और v का फर्स्ट डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे u का n माइनस टू टाइम डेरिवेटिव करना है और v का टू टाइम डेरिवेटिव करना है। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर, यू का n माइनस आर टाइम डेरिवेटिव करना है, v का r टाइम डेरिवेटिव करना है, प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू वी एन। यू का यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, v का अपने पास होगा एन डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो आपको, क्या ये आपको एक बाइनोमियल फॉर्म दिखाई नहीं दे रही है? ठीक है, बाइनोमियल फॉर्म अपने पास क्या होती है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी पावर एन क्या होता है, एन सी जीरो, ए की पावर एन बी की पावर जीरो। ठीक है, लीजिए, प्लस एन सी टू एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर एन। अपने पास ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे प्लस था अपने पास, यहाँ पे इस पे अप्लाई करें प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ए को
यू से रिप्लेस कर दो, बी को वी से रिप्लेस कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, देख लो अपने पास ये बन जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पावर की, ठीक है, यहाँ पावर सोल्व करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव सोल्व करते हैं, ठीक है। पावर को ऊपर लिखते हैं, डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। आपको समझ में आ गया? आप इसे रिलेट कर पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो ये होगी अपने पास इसकी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट इसकी हो चुकी है, तो अब इसके चलते हैं प्रूफ के ऊपर, ठीक है। तो इसका प्रूफ करेंगे हम बाई हेल्पिंग ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसका प्रूफ करने वाले हैं, बिल्कुल आसान। चलिए करते हैं शुरुआत प्रूफ की। प्रूफ भी आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। वी शैल, बिल्कुल ऐसे काम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसकी हेल्प से इसका प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप 1 अपने पास, वी नो दैट, अपने पास यू बी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको भी नीचे लिख देता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपने पास क्या होता है? यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज, प्लस के यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, ठीक है। ये अपने पास होता है यहाँ पे, हाँ जी, ये अपने पास होता है, ठीक है। यू वी टू, ठीक है। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है उसका डेरिवेटिव फिर से कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है और इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यू वन का डेरिवेटिव हो जाएगा यू टू वी एच डी प्लस, फिर यू वन एच डी वी का डेरिवेटिव वी वन प्लस। अब इस पे काम करते हैं। यू का डेरिवेटिव यू वन वी वन एच डी प्लस यू एच डी वी का डेरिवेटिव वी वन का डेरिवेटिव वी टू, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। ये अपने पास है यू टू वी प्लस यू वन वी वन, ये मेरे पास हो जाएगा टू यू वन वी वन प्लस यू वी टू, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे फॉर्म दे रखी स्टेटमेंट की ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं यूज करता हूँ फिर बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब देखो मेरे पास यू टू वी है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एन सी जीरो, जो 1 है यहाँ पे, यू टू प्लस एक सेकंड यहाँ पे अपने पास, ठीक है, एन से जीरो अपने पास है, तो इस एन की जगह पे हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वहां पे इसके लिए पुट कर दो, डेरिवेटिव कर सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर जगह टू से जीरो यू टू वी प्लस का जो टू मेरे पास है इसको क्या लिखूंगा मैं, टू सी वन। एन सी टू सी वन क्या लिख करती है, टू होती है ना, यू वन वी वन, ठीक है। फिर प्लस अपने पास यहाँ से आएगा अपने पास टू सी टू, ठीक है जी, यू वी टू, बोलो ऐसा काम हम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी। टू सी टू के लिए क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, टू सी जीरो के लिए क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, टू सी वन के लिए अपने पास क्या होती है, 2 के इक्वल होती है, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं, देखो जो अपने पास रिजल्ट था ये ट्रू हो चुका है, कहाँ तक, 1 के लिए भी हो गया, 2 के लिए भी हो गया, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। चलिए लिखते हैं यहाँ से, दिस शोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू, द थ्योरम इज ट्रू, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 के लिए, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए अपने पास रिजल्ट हो गया ट्रू, ठीक है जी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों स्टेप नंबर 2 की। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, किसी एन इज इक्वल टू एम के लिए रिजल्ट को ट्रू मान करके चलते हैं, ठीक है। सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम।
किसी n इज इक्वल टू m के लिए अपने पास रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। थ्योरम ट्रू रहेगी, थ्योरम ट्रू रहेगी तो अपने पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, यहाँ पे जहां जहां पे n लिखा हुआ है वहां वहां पे m पुट कर देते हैं। ठीक है जी, तभी तो अपने पास ट्रू हुआ ना यहाँ से। तो चलिए, तो देयरफॉर यू वी एम, एन की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यू एम वी प्लस का एम सी वन, यू एम माइनस वन वी वन प्लस का एम सी टू, यू एम माइनस टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस एम सी आर माइनस वन, यू एम माइनस आर प्लस वन वी आर माइनस वन प्लस एम सी आर, यू एम माइनस आर प्लस वी आर प्लस डॉट डॉट डॉट, और एक टर्म अपने पास लास्ट में आती है यहाँ पे, दैट इज एम सी एम प्लस यू वी एम। अब यहाँ पे लिखूंगा तो अच्छे से नहीं लग रहा, तो एक काम करता हूँ, जो पीछे वाले है ना, उसके एक टर्म को हटा देते हैं। ठीक है, इसके यहाँ से मैं एक टर्म को हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसलिए। और उसको कर देता हूँ थोड़ा सा मैं शिफ्ट, प्लस एम सी आर यू एम माइनस आर वी आर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट टर्म को, ठीक है, एम सी एम यू वी एम। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। राइट, ये अपने पास हो गया। मैंने क्या किया, जहां जहां पे एन था वहां वहां पे मैंने एम पुट कर दिया। ठीक है जी, ये रिजल्ट एन इज इक्वल टू एम के लिए हमने ट्रू मान लिया है। ठीक है, हम इसको शो कर देंगे कि ये एन इज इक्वल टू एम प्लस वन के लिए ट्रू। ठीक है, ऐसा हम शो कर पाए तो ये थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा थ्योरम का, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री। स्टेप थ्री के अंदर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर वन वी है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करना। ठीक है जी, देखो, यू वी एम ये अपने पास है। ठीक है, इसका एम टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे हो चुका है, हमें क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव और करना है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, एम प्लस वन हो जाएगा। तो यू वी एम प्लस वन इज इक्वल टू, अब देखो अपने पास यहाँ पे यू एम वी है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू एम प्लस वन हो जाएगा, वी अपने पास एच चीज रहेगा। ठीक है, यू एम प्लस वन वी एच डी प्लस का फिर यू एम एच डी। ठीक है, फिर वी का डेरिवेटिव कर देंगे, वी का डेरिवेटिव हो जाएगा वी प्लस, फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे देखो एम सी वन है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमें डेरिवेटिव करना है इसका यू एम माइनस वन वी वन का। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से एम सी वन तो बाहर हो गए। ठीक है जी, और यू एम माइनस वन वी वन का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव करेंगे तो यू एम हो जाएगा, क्योंकि एम माइनस वन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, वी वन एज इट इज प्लस यू एम माइनस वन एज इट इज, और वी वन का डेरिवेटिव हो जाएगा वी टू। ठीक है, प्लस इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास है एम सी टू। देखो एम सी टू है तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे एक बार, तो वी का यू एम माइनस टू का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस वन होता है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा अपने पास यू एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है जी, यू एम माइनस वन, और ये अपने पास वी टू एच टी प्लस, अब यू एम माइनस टू एच टी, वी टू का डेरिवेटिव हो जाएगा वी थ्री। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास एम सी थ्री। ठीक है, डेरिवेटिव देख लो यहाँ से, एम सी वन यहाँ पे वी वन है। ठीक है, एम सी टू यहाँ पे वी टू है। राइट, एम सी वन है यहाँ पे एम है, एम सी टू यहाँ पे एम माइनस वन है। ठीक है, इस टाइप से अपने पास यहाँ पे है। तो एम सी थ्री अपने पास, एम सी थ्री मैंने लिखा था यहाँ पे, नहीं कोई बात नहीं, हम उसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डेरिवेटिव अपने पास यहाँ से क्या बनने वाला है, एम सी थ्री का यू एम माइनस टू वी थ्री प्लस यू एम माइनस थ्री एज इट इज वी थ्री का डेरिवेटिव वी फोर हो जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस का। ठीक है, यहाँ से अपने पास एम सी आर यू एम माइनस आर प्लस वन वी आर प्लस यू माइनस आर वी आर प्लस वन। ठीक है जी,
प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म का डेरिवेटिव अपने पास रहता है यहाँ से यू एम माइनस आर वी आर प्लस वन। एक सेकंड एक सेकंड, अपने पास लास्ट टर्म क्या थी यहाँ पे? लास्ट टर्म थी अपने पास एमसीएम, एमसीएम की वैल्यू तो अपने पास वन हो जाएगी, यू वी एम अपने पास है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, एमसीएम यू वी एम का। ठीक है, तो यहाँ से यू वन वी एम प्लस का यू वी एम प्लस। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ। हमने क्या किया, जो स्टेप 2 था उसका डेरिवेटिव कर दिया एक। ठीक है, इतना काम करते हैं यहाँ से। चलिए, अब इसके बाद आता है मेन रोल। अब इसके बाद करेंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। अब देखो ध्यान से, अपने पास यू एम प्लस वन वी, इसको लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ पे यू वी एम प्लस वन। ठीक है, यू एम प्लस वन वी एच टी प्लस। अब देखो यहाँ पे यू एम यहाँ प्रेजेंट है, यू एम यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यू एम वी वन यहाँ पे, तो यू एम वी वन कॉमन निकाल दूं मैं, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से? तो यहाँ से बचेगा मेरे पास वन प्लस, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से बचता है एम सी वन। हमने कॉमन क्या निकाला है? यू एम वी वन प्लस। अब इसका काम तो हो गया इन टर्म्स का, अब बची अपने पास ये यू एम माइनस वन वी टू। अब यू एम माइनस वन वी टू यहाँ पर है, तो यू एम माइनस वन वी टू को मैं निकाल दूं, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है? एम सी वन प्लस, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते क्या आता है? एम सी टू। कॉमन क्या निकाला है? यू एम माइनस वन वी टू प्लस। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपने पास यू एम माइनस टू वी थ्री, यू एम माइनस टू वी थ्री यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा? एम सी टू। ठीक है, प्लस यहाँ से अपने पास आएगा एम सी थ्री, और बाहर हो जाएगा अपने पास यू एम माइनस टू वी थ्री। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस। अब ऐसे ही अपने पास हम लास्ट टर्म के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, बीच के टर्म लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं है, लास्ट के टर्म लिखेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा? लास्ट के टर्म के लिए अपने पास बाहर अपने पास एमसीएम था। ठीक है, आप लिखना चाहो इसको एमसीएम लिख सकते हो, हाँ भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास वैल्यू वन होती है उसकी, एमसीएम। ठीक है, लेकिन अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास क्या होगा? जो ये वाली टर्म है, ये किसी न किसी के साथ कंबाइन हुई होगी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या? अपने पास बचेगा यू वी एम प्लस वन, और बाहर कौन है? एमसीएम। ठीक है, तो एमसीएम यू वी एम प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। हमने क्या किया? जस्ट कंबाइन किया है इसको। ठीक है, कॉमन निकाल कर। राइट नाउ, इसके बाद यू एम प्लस वन वी प्लस, अब यहाँ पे है वन प्लस का एम सी वन प्लस का एम सी टू। ठीक है, जो ये वन है, इस वन को हम ये भी ले सकते हैं एम सी जीरो, ये भी क्या होता है अपने पास? वन ही होता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? छोटे वाले में एक ऐड करना होता है, छोटा वाला नंबर ये ना, तो सी आर माइनस वन प्लस वन करेंगे तो एक आर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एम है, इसके अंदर भी क्या करना है? एक ऐड कर देना, तो एम प्लस वन सी आर अपने पास ये बन जाता है। ठीक है, आर माइनस वन है, उससे अगली टर्म है, तो देखो यहाँ पे एम से जीरो जीरो है, उससे अगली टर्म है वन, वन है उससे अगली टर्म है टू। ठीक है, टू है तो उससे अगली टर्म है थ्री। ठीक है, इस टाइप से अपने पास है ये। राइट, तो यहाँ से क्या बनता है? एम प्लस वन सी आर। ठीक है, तो इसमें एक ऐड करते हैं, अपने पास क्या बन जाएगा? सी आर। यहाँ पे एक ऐड करेंगे टू बनेगा, यहाँ पे एम प्लस वन सी टू हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लास्ट टर्म है सी टू, वो ऐसे ही लिख दो, ऊपर एक ऐड कर दो बस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, बड़े वाले में ऊपर ऐड करना प्लस में। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ से क्या बनता है? यू वी एम प्लस वन इज इक्वल टू यू एम प्लस वन प्लस, इस बट इसमें सी वन है, ऊपर ऐड कर दो एम प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या है? यू एम वी वन। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे सी टू है, ऊपर एक ऐड कर दो
M+1, यहाँ पे अपने पास U m-1 V2 प्लस यहाँ पे C3 है, एक ऐड कर दो, M+1 U m-2 V3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में अपने पास ये टर्म आ जाएगी। लास्ट वाला टर्म अपने पास यहाँ से बनता है कुछ, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, M+1 C m+1 U Vm+1, ठीक है जी। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 आई अपने पास, हमने यहाँ पे यूज किया है, उसको मैं लिख देता हूँ साइड में। जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, हमने यूज किया है यहाँ पे M CR-1 प्लस MCR = CR⁴ ये अपने पास बायनोमियल का रिजल्ट होता है, ठीक है। इसकी सहायता से हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। और ज्यादा आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि 1 प्लस का MC1, दैट इज MC0 प्लस का MC1, इसको लिख दिया मैंने M+1 C1, ठीक है। MC1 प्लस MC2, इसको लिखा M+1 C2, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास MCN = 1, M+1 CM+1, ये भी करता है अपने पास =1 ही होता है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट। अब यहाँ से आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 अपने पास क्या थी, इक्वेशन 1 अपने पास ये थी कि हमने यहाँ पे जो थ्योरम थी उसके अंदर n के प्लेस पे m पुट किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे इस m की जगह पे मैं M+1 कर दूं, ठीक है, इस m की जगह पे M+1 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे M+1 हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास जो इक्वेशन 2 है वो यही तो आई हुई है, M+1 है, M+1 है, फिर m है, m-1 है, इस टाइप से अपने पास है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी ऑब्जर्व दैट इक्वेशन 2 कैन बी obtained फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई चेंजिंग M2 M+1, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर m की जगह पे अगर M+1 कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन 2 मिल जाएगी, ठीक है। 10, इफ द थ्योरम इज ट्रू, फॉर n = m के लिए, इट इज आल्सो ट्रू फॉर द नेक्स्ट हायर नंबर M+1, ठीक है। अपने पास नेक्स्ट हायर नंबर के लिए थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है जी। हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, सॉरी n, ठीक है। तो अपने पास थ्योरम M+1 के लिए ट्रू है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हायर टर्म होगी उनके लिए भी थ्योरम क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो थ्योरम अपने पास सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए थ्योरम अपने पास हो जाएगी ट्रू। ये था अपने पास लेबनिज थ्योरम का प्रूफ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।